हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं शुभम कुमार, आपका होस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस में। और हम दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है और हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे ताज़ा तरीन सवाल और जवाब जो आपके तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगी। आज है 12 जून और हम लोग 12 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे इस सेशन में और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन फॉर द न्यू पैनल फॉर वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए नए पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अरविंद कुमार, अशोक सिंह जी, किशन रेड्डी, अमित शाह। तो किशन रेड्डी को स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कमेटी में किशन रेड्डी जी के अलावा 9 और मेंबर्स हैं, जिसमें कि एक बहुत ही फेमस पूर्व कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, जिनका नाम है देसाई, दिनकर भाई देसाई जी, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और इनका कंट्रीब्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट में भी था। इनको भी इस कमेटी में रखा गया है। और इस कमेटी का गठन किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए पीएमकेएसवाई के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत, पीडीएमसी घटक के तहत राज्य सरकारों को कितनी राशि आवंटित की गई है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ और 4000 करोड़। तो दोस्तों 4000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 4000 करोड़ की राशि पीएमकेएसवाई के साथ और पीडीएमसी के तहत राज्य सरकारों को आवंटित की गई है। और पीएमकेएसवाई के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह योजना कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हेड कौन है? तो हेड है आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अफ्रीका के जमीबिया में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ एमपोस समाधान प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है? तो आपके ऑप्शन है एम पैसा, ई पैसा, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई। तो दोस्तों ई पैसा ने अफ्रीका के फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ एमपोस समाधान के लिए साझेदारी किया है। अब एमपोस के बारे में जान लेते हैं। ये एमपोस क्या है? एम फॉर मोबाइल, ठीक है, पी फॉर पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, इसका फुल फॉर्म है मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल। यह एक सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमपोस एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। तो इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए ई पैसा ने अफ्रीका का फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ साझेदारी किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप नॉलेज ग्रुप के रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो आपको बताना है भारत को सबसे सुरक्षित देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है। तो आपके ऑप्शन है 50th, 77th, 48th, 56th। तो दोस्तों 56th पोजीशन पर भारत को रखा गया है सबसे सुरक्षित देशों की सूची में। ठीक है, सबसे पहला देश वह कौन सा है जो सबसे सुरक्षित है? वो है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। फिर दूसरे स्थान पर जर्मनी है। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पर आपका इजराइल है और हमारा भारत 56 प्लेस पे है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसडीसी पार्टनर्स विथ विच कंपनी टू एक्सेलरेट स्किल डेवलपमेंट? एनएसडीसी किस कंपनी के साथ कौशल विकास में तेजी लाने के लिए जुड़ा है? आपके ऑप्शन है इंफोसिस,
पेटीएम, टीसीएस, विप्रो। तो दोस्तों टीसीएस ने एनएसडीसी कंपनी के साथ कौशल विकास में तेजी लाने के लिए जुड़ा है। एनएसडीसी के बारे में जान लेते हैं। एनएसडीसी क्या है? एनएसडीसी माने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कौशल विकास में तेजी लाने के लिए टीसीएस जुड़ा है। तो टीसीएस के बारे में भी जान लेते हैं। टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन जी। टीसीएस हमारी आईटी कंपनी है और आप लोगों को पता है ये बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। तो ऑब्वियस बात है यार, एक क्वेश्चन एग्जाम में राइज हो सकता है, ठीक है। तो गोपीनाथन जी टीसीएस के हेड है, सीईओ हैं, सॉरी, राजेश गोपीनाथन जी। और टीसीएस का फाउंडेशन कब रखा गया था? तो टीसीएस का फाउंडेशन 1968 में रखा गया था, ठीक है। टाटा कंपनी का फाउंडेशन 1968 में रखा गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो टीसीएस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री PSL, Paris Science It Limited Letters University in France have witnessed the birth of a new planet around a distant star named as। मानव इतिहास में पहली बार फ्रांस में PSL, पेरिस साइंस लेटर्स विश्वविद्यालय एक दूर के तारे के आसपास एक नए ग्रह का जन्म हुआ है जिसे नाम दिया गया है। तो एबी ऑरेगे, केपलर 1649, 1100 ऑरेगे और बीए ऑरेगे। तो दोस्तों बता रहे हैं आपको फ्रांस ने किस नए ग्रह का नाम दिया है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, एबी ऑरेगे को फ्रांस ने मानव इतिहास में पहली बार एक तारे का नाम दिया है। फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है और ये थोड़ा केपलर के बारे में जान लेते हैं। केपलर भी हमारा इस साल ही खोजा गया है। तो ये जो केपलर है यह एक रेड डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। यह रेड डॉर्फ स्टार है, सॉरी ये रेड डॉर्फ प्लैनेट नहीं है, ये रेड डॉर्फ स्टार है, ठीक है। और इसको 2020 में ही खोजा गया है। कब खोजा गया है आप लोगों को डेट भी पता होना चाहिए। तो 15 अप्रैल को इसकी खोज हुई थी, ठीक है, 2020 में। केपलर 1649, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अलेक्जेंडर सुस्टोव बैंड फॉर 4 years फॉर डोपिंग, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। तो आपको बताना है डोपिंग के लिए अलेक्जेंडर सुस्टोव ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वो किस खेल से संबंधित है? तो अलेक्जेंडर जी के बारे में बताना है ये किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग, हाई जंपिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट। तो अलेक्जेंडर जी हाई जंप से रिलेटेड है, इनका गेम है हाई जंप, ये हाई जंप स्पोर्ट से रिलेटेड है। फिर हमारा आज का 8th क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द फूड सेफ्टी इंडेक्स, किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपके ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो गुजरात ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात टॉप किया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों नेशनल फूड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये नेशनल फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये नेशनल फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 7 जून को नेशनल फूड सेफ्टी डे मना लिया जाता है। और इस बार की जो थीम थी नेशनल फूड सेफ्टी डे की थीम थी फूड सेफ्टी फॉर बिजनेस, ठीक है। फॉर इस साल की थीम यही थी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। BS6 वाहनों के लिए स्टिकर का कौन सा रंग अनिवार्य किया गया है? विच कलर ऑफ स्टिकर्स इज मेड कंपल्सरी फॉर BS6 व्हीकल? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक। तो दोस्तों ग्रीन कलर का स्टिकर चुना गया है यह BS6 वाहनों के लिए, ठीक है।
BS6 वाहन अभी इंडिया में लॉन्च हो गया या होने वाला है। और BS6 के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, ये BS6 बहुत ही लो एमिशन कार्बन एमिशन करता है 30%, रिड्यूस करता है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है 30%, और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस करता है 80%, जिस वजह से हम लोग हमारे देश में BS6 इंजन की व्हीकल्स ला रहे हैं। आज का आखिरी सवाल, नेशनल कॉर्न ऑन द कॉर्ब डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ जून। तो नेशनल कॉर्न ऑन द कॉर्ब डे किस दिन मनाया जाता है? 9 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून। तो दोस्तों 11 जून को नेशनल कॉर्न ऑन द कॉर्ब डे मनाया जाता है, नेशनल कॉर्न डे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।